अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। रेडियस ऑफ ऑर्बिट के अंदर क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ना है थ्योरी, कैसे इसको हमने एक्सप्लेन किया। कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज e। फर्ज करें कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है मास m का और चार्ज e का, मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर ऑफ रेडियस r से with uniform velocity v around the nucleus of the charge Ge plus the z v क्या है हमारे पास, प्रोटॉन नंबर है या एटॉमिक नंबर है। E पॉजिटिव क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। E पॉजिटिव क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन। अकॉर्डिंग टू कोलम लॉ क्या कहता है, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज बॉडी, जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी किनके दरमियान, दो चार्ज बॉडी के दरमियान, एग्जैक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्ज। यानी F जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2, यानी अगर हमारे पास दो चार्जेस होंगे और वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने दो चार्ज को जब सेपरेट किया था Q1 Q2 सेपरेट बाय डिस्टेंस r, तो हमारे पास कोलम्ब लॉ के मुताबिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बन जाएगी, F इज इक्वल टू Q1 Q2 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। The Coulomb forces of attraction between the nucleus and the electron provide the centripetal force for the motion of electron। जैसे ही हमारे पास क्या करेगी, कोलम्ब लॉ क्या करेगी, किसी भी कोलम्ब लॉ की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो किसी भी एटम को, इलेक्ट्रॉन जो होगा एटम के अंदर, उसको न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करने की कोशिश करेगी और वहाँ पे सेंटीमीटर फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ खींचने की फोर्स लगाएगी। तो वो फोर्स क्या बराबर होती, किसके बराबर होती है, F इज इक्वल टू जी ई डॉट ई ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। E डॉट ई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। जो हमारे पास है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है हमारे पास, कोलम्ब लॉ कांस्टेंट है। E क्या, ई नॉट क्या है हमारे पास, वैक्यूम परमिटिविटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.84 क्रॉस 10⁻⁻12 कॉलम स्क्वायर पर जूल पर मीटर। इसी तरह जैसे वो सेंटर की तरफ फोर्स एक्ट करती है, इसी तरह कुछ ऐसी फोर्स भी होगी जो उसको न्यूक्लियस से दूर लेके जाएगी, वो हमारे पास कौन सी होगी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय, वो क्या होगी हमारे पास, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर ओवर r। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो। जो सेंटीमीटर फोर्स वाली हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी और सेंट्रीफ्यूगल वाली जो इक्वेशन नंबर 2 अभी जो हमने बनाई है, उनको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि दोनों क्या है, फोर्सेस हैं। तो जैसे हम इनको कंपेयर करेंगे तो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, ये बराबर आ जाएंगी। क्या बन जाएगा, mv स्क्वायर ओवर r इज इक्वल टू z e स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। सो द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, वेलोसिटी हमने निकालनी है तो m क्या हो रहा है वहाँ पे v स्क्वायर के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और r क्या होगा, डिवाइड हो रहा है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर r ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर m। एक r से कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला r बच जाएगा, r स्क्वायर नहीं रहेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, v स्क्वायर इज इक्वल टू जी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r m। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। बोहर के पोस्टुलेट के मुताबिक जो हमारे पास है एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h ओवर 2 पाई का। यानी हमारे पास जो हमने लॉ पढ़ा था mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमने v स्क्वायर बनाया था, हमारे पास क्या है, v स्क्वायर है, वेलोसिटी की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे हमारे पास हम क्या करेंगे, वेलोसिटी की v स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या अकेला v है, v किसके बराबर होगा, v इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई m r के बराबर हो जाएगा।
तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर आर स्क्वायर। इसको हम दे देंगे नाम इक्वेशन नंबर 4 का। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करने से दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि वी स्क्वायर वो भी वी स्क्वायर के बराबर है और इक्वेशन नंबर 4 भी क्या है, वी स्क्वायर के बराबर है। तो हमारे पास बन जाएगा वी ई स्क्वायर ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। 4 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 पाई के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 एम के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1 आर के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट बी पार्ट में होगा वो हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे आगे वाले इक्वेशन।